रास अत्यंत दिव्य, सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला, संपूर्ण योगिक क्रिया का संपादन श्री रास है। अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराते हुए श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा है कि मैं तो अपने भक्तों के लिए ही अवतार ग्रहण करता हूँ। मैं धर्म कर्म के वश में नहीं रहता और ना ही मुझे योगादि अनुष्ठानों से पाया जा सकता है। उनकी ओर मैं मन भी नहीं देता। मैं तो वस्तुतः दीनहीन लोगों की पुकार ही अपने कानों में भरता हूँ। क्या बात है। और उनकी सहायता करता हूँ, लेकिन गर्व के वचनों से मेरा हृदय जल जाता है। मैं गर्व नहीं सहन कर सकता। देखो गोपियों, तुमने गर्व किया तो मैं अंतर्ध्यान हो गया। मैं तो अपने भक्तों के भाव के अधीन रहता हूँ। मैं जिस भाव से मुझे बसते हैं, मैं उसी रूप से उनको प्राप्त होता हूँ। संसार में किसी भी माने शक्ति या देवी देवता या आपदाओं से जरा सा भी नहीं डरता हूँ। मैं ही सूक्ष्म हूँ और मैं ही विराट रूप भी हूँ। ब्रह्मा से लेकर के छोटे छोटे कीट में व्याप्त हूँ। भगवान गोपियों से कह रहे हैं, मैं सभी को सुख देकर उनको दुखों का हमेशा हरने वाला रहा हूं। और जिस घर में जिस व्यक्ति के अंदर मेरे प्रति प्रेम आदर भक्ति का भाव है, वहां से मैं टाले भी नहीं टलता हूं। इसलिए गोपियों, अब तुम घर जाओ और मेरा कीर्तन करो, मेरा स्मरण करो। वास्तव में भगवान ने जो रास को प्रकट किया, भगवान ने जो माखन खाया, भगवान ने जो पनघट लीला की, भगवान ने चीर लीला की, ये सब अद्भुत है। भाव मगन गोपियां कहती हैं कि हम ब्रजवासी गोपियां तो धन्य धन्य हो गई। हे कृष्ण, ये दूध धन्य है, ये दधी धन्य है, ये माखन धन्य है कि हम प्रेम से परस रही हैं। हे गिरधारी, आप उसका भोग कर रहे हैं और हम देख रही हैं। ये अहीरों की बस्ती धन्य है, ये ब्रज धन्य है, ये दिन धन्य है, ये रात धन्य है, ये गोकुल धन्य है, जहाँ बनवारी श्री कृष्ण ने अवतार लिया है। हमारे अगले पिछले सब पुण्य धन्य हो गए। नंद धन्य हो गए, माँ यशोदा धन्य हो गई, जिनकी गोद में भगवान श्री हरि खेले हैं। श्री कृष्ण के साथ खेलने वाले ग्वाल बाल धन्य है। यह वृंदावन धन्य है, यह भूमि धन्य है, जो कृष्ण को इस प्रकार सुख देने वाली है। हमारा दूध दही माखन का ये दान धन्य है। कान्हा, जैसे तुमने मांगा है, तुम्हारा मांगना भी बहुत बहुत धन्य है। श्री कृष्ण के संपर्क में आने वाले वन, ये वृक्ष तृण, ये डाले, ये लताएं पताएं सब धन्य है।
वास्तव में श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, गंधर्वगण इस बात को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते थे कि स्वयं परात पर ईश्वर श्री कृष्ण गोपियों के हाथ से माखन ले लेकर खा रहे हैं। वस्तुतः ये गोपियां धन्य धन्य हैं ब्रह्मा स्वरूप कृष्ण, जिनकी ब्रह्म स्वरूप कृष्ण, जिनका ना कोई रेखा है, ना रूप है, ना शरीर है, ना कोई वर्ण है और ना विश्व में जिनकी समता है, उन जैसा कोई और है ही नहीं। न जिनके कोई माता पिता हैं, जिन्हें ना कोई हरता है, जो मरण और नष्ट होने से परे हैं, जो स्वयं सृष्टि के निर्माण करने वाले हैं, सृष्टि का विनाश करने वाले और तीनों लोकों के स्वामी हैं, जो स्वयं ही प्रत्येक घट में व्याप्त हैं। वेद पुराण आदि जिनके नित्य गाथा गाते हैं, जिनके एक एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड समाये हैं, कीट पतंग से लेकर ब्रह्म तक, जल थल आदि सभी इनकी महिमा से मंडित है। यही विश्व का भरण पोषण करने वाले नायक हैं। ऐसे ब्रह्म श्री कृष्ण लीला भाव से गोपियों के सुख के लिए उनमें रमण कर रहे हैं, विलास कर रहे हैं। भगवान की ऐसी ऐसी लीलाएं जिनको जीवन बलिहार करने को जी चाहता है। श्री कृष्ण ने जिन जिन जीवों को आज्ञा दी, उन्हीं लोगों ने, मुक्त आत्मा या भक्तों ने प्रभु के साथ साथ जन्म लिया था ब्रज में। उन्हें प्रभु ने अपना सखा तथा सखी रूप में मानकर उचित मान दिया। गोपी ग्वाल और कृष्ण दो नहीं है, वरन एक प्राण दो शरीर बनते हैं। गोपी ग्वाल कभी भी प्रभु से अलग नहीं होते। संसार के उद्धार के लिए प्रभु जहां जहां भी जिस रूप में अवतार धारण करते हैं, इन्हें एक क्षण के लिए भी बिसारते नहीं है। भगवान अपनी पूरी मंडली को अपने साथ रखते हैं, अपने साथ ही रखते हैं। एक ही देह अर्थात शरीर और आत्मा दोनों एक है। गोपी ग्वाल कृष्ण के रूप में बना हुआ ये पूरा का पूरा मंडल एक ही है। वस्तुतः सब एक है। गोपी ग्वालों के साथ परात पर ईश्वर का विलास रमण देखकर देवताओं के साथ साथ उनकी स्त्रियां भी थकित थी। ये सारे देवता देवियां श्री गोपियों की ग्वालों की भाग्य की सराहना करते थकते नहीं थे। वास्तव में श्री कृष्ण की महिमा और यही जानते हैं और कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण कैसे हैं, श्री कृष्ण की क्या महिमा है, क्या तत्व है, वो गंवार ग्वाल बाल और ऋषि गोपियों के अलावा संसार में कोई भी कृष्ण को पूर्ण रूप से नहीं जान सकता। ये प्रभु योग यज्ञ तप ध्यान आदि साधनों से कभी प्राप्त नहीं हो सकते। वो ही भगवान गोपियों से दधि दान लेने में सुख मानते हैं। परस्पर सभी ग्वाल बाल एक साथ मिलकर दान मांगते थे और यह मीठा है, यह मीठा है कहकर प्रशंसा भी करते हैं। वह जगदीश जो सारे संसार के स्वामी हैं, सारे संसार का भरण पोषण करने वाले, वे दूना भरकर दधी से तृप्त हो जाते हैं। ये अद्भुत लीला है भगवान की। जो श्री कृष्ण स्वयं ही सृष्टि के कर्ता है, करने वाले हैं, वह स्वयं ही हरता अर्थात संसार को विरय करने वाले भी हैं। भगवान स्वयं ही निर्माण करते हैं, स्वयं ही भंजन अर्थात नष्ट करने वाले भी हैं। ऐसे श्री कृष्ण ऐसी गोपियों के विषय में पापी तापी कुछ कहते तो आश्चर्य भी होता है, दुख भी होता है। भगवान ने स्वयं गोपियों से कहा भी है
हे व्रज युवतियों, मेरी बात एक ध्यान से सुनो। मैं तुमसे कभी भी दूर नहीं होता हूं। तुम लोग सदैव मुझे घेरे रहती हो। तुमसे मिलने के लिए मैं बैकुंठ छोड़कर तुम तक आता हूं, ब्रज में जन्म लेता हूं। ये वृंदावन की पुण्य भूमि, राधा और गोपियों का निशिदिन का ही है साथ। और चाहे कुछ भी भूल जाऊं, पर यह नहीं भूला जाता। मैं संसार में कहीं भी होता हूं कारज के लिए, मगर ये चीज तो मैं कभी नहीं भूल सकता। वृंदावन की पुण्य भूमि, श्री किशोरी जी और गोपियों, तुम्हारा ये सब मैं कभी नहीं भूल सकता। तुम लोग बार बार मेरे और अपने भेद की बात कहती हो, पर सच तो यह है कि मुझ में और तुम में कोई भेद है ही नहीं। गोपियां श्री कृष्ण से कई बार भेद की बात करती थी। कहती थी कि भगवान कहते, क्या गैरों वाली बात करती हो, तुम में मुझ में कोई भेद नहीं है। हमारे तुम्हारे शरीर दो जरूर हैं, परंतु प्राण तो एक है गोपियों। मैं राधा और इस ब्रजवास क्या कभी भूल सकता हूं, अपने शरीर से निकाल सकता हूं? अरे गोपियों, जरा ध्यान विचार तो करो, बार बार पुरातन नेह को याद करके। आहा, क्या बात भगवान कह रहे हैं। उस पुरातन अति प्राचीन नेह को याद कर करके मैं यहां बार बार आता हूं। अब तुम लोग अपने अपने घर जाओ। मुझे तुम लोगों का दिया हुआ दान मिल गया। कितना दान मिला और कितना नहीं, इसका कोई हिसाब नहीं रखा जा सकता। भगवान ने गोपियों का सब कुछ लिया। उनका ध्यान क्या, उनका शरीर क्या, उनकी आत्मा, सब कुछ श्री कृष्ण में विलय हो गई। रास के बाद श्री गोपियां संसार के लायक नहीं बची थी। एक पल भी श्री कृष्ण के बिना वो नहीं रह सकती थी। कोई आत्मा कैसे कृष्ण से विलग होकर रह सकती है, जिसने कृष्ण का स्वाद चख लिया हो। गोपियों ने भगवान से कहा है, हे प्रीतम, चूंकि आप हमारे मन हृदय में बस गए हो, इसलिए तुम्हारे बिना हम मन और घर की कल्पना भी कैसे कर सकते हैं। तुम्हारे बिना तो अब हमारे उस मन को भी धिक्कार है, उस घर को भी धिक्कार है। तुम्हारे बिना तो माता पिता, कुल की मर्यादा, लोक लाज, लोक डर, सबको धिक्कार है। सब सहज भाव से त्याज्य है। सुत और पति को धिक्कार है। इस जग में जीवन को धारण किए रहना भी धिक्कार है। श्री गोपियों का जीना मुहाल था। भगवान के बिना वो एक पल भी नहीं रह सकती थी। हे प्रीतम, तुम्हारे बिना ये सारा संसार धिक्कार के योग्य है। तुम्हारे बिना जो दिन बीते हैं उसे धिक्कार है। पहर, घड़ी, पल, क्षण, हे नंद कुमार, तुम्हारे बिना सबको धिक्कार है। तुम्हारी कथा सुने बिना कानों को धिक्कार है। तुम्हारे रूप को देखे बिना इन आंखों को धिक्कार है। हे कृष्ण, तुम्हारे बिना घर तो उसी प्रकार व्यर्थ और निरर्थक है जैसे वन का कुआं, जिसका सामाजिक जीवन में कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वहां कोई पानी भरने नहीं जाता। श्री गोपियों ने भगवान को किस तरह से कहा, तुम्हारे बिना वो घर कैसा है जैसे कोई वन का कुआं, क्योंकि वन के कुएं में कोई समाज के प्रति कोई योगदान नहीं होता, क्योंकि समाज का कोई उपयोग वो उपयोगी नहीं है, वहां कोई जाता नहीं पानी भरने। कितनी बड़े धर्म की बात है।
जो चीज समाज के उपयोग की है, वास्तव में जो सामाजिक है वही बहुत महत्वपूर्ण है। धेनु का सुर ताल बन के अंदर किसी को आने नहीं देता था, उस फल नहीं खाने देता था। भगवान ने उसको मार करके उस ताल बन को सामाजिक स्तर पर पहुंचाया, क्योंकि जो चीज समाज के लिए है, जहाँ समाज का कुछ सहकार हो, जहाँ समाज को सुख मिले, जहाँ आनंद मिले, उदर पूर्ति हो, वो बड़ी सुंदर चीज थी। ये राक्षस प्रवृत्ति है। कृष्ण के समझाने पर गोपियां घर की ओर लौट पड़ती है। उनकी स्थिति प्रेम मगन विक्षिप्त जैसी हो जाती है। दूध दही माखन से रिक्त खाली मटकू से सिर पर धरकर लौट पड़ी है, और उन्हें घर की बन की कुछ भी याद नहीं है, कोई भी सूध बूध नहीं है। श्री गोपियां रास के बाद यदि दही इत्यादि लेकर के जाती भी तो मुंह से दही नहीं निकलता था, उनके मुंह से यही निकलता था कोई गोपाल ले लो, गोपाल ले लो। कुछ याद नहीं रहता था, वो क्यों व्यर्थ घूम रही हैं इन गलियों में। जहां कृष्ण के साथ रमण किया तो उस सुख को याद कर करके बेहाल हो जाती थी। जब शरीर की सुधि आती तो चौंक पड़ती, और जहां तहां सुखपूर्ण क्षणों को आपस में याद करती हुई प्रेम मगन हो जाती। कभी कहती चलो सखी घर चलो, हमें इनसे ऐसा क्या लेना देना है, जो वन में व्यर्थ इधर उधर हम मारी मारी फिरती हैं। श्री कृष्ण के प्रेम रस में तृप्त और मगन श्री गोपियां वही प्रेम पूर्ण मुद्राओं में डूब जाती है। श्री गोपियां भगवान का कीर्तन करती हैं, श्री गोपियां भगवान की कथा कहती हैं, लेकिन केशव इस बात का विचार करना होगा, श्री गोपियां भगवान की कीर्तन या कथा कैसे कहती हैं। आज की तरह बकवास की तरह नहीं, झांझ मंजीरी लेके, ये ध्यान रखना। श्री गोपियां कोई झांझ मंजीरी मृदंग नहीं बजा रही हैं। श्री गोपियां एकांत में, चूंकि श्री गोपियां परकीय भाव में हैं, तो गुपचुप तरीके से मुद्राओं में बैठ करके, देखिए स्पष्ट है, मुद्राओं में बैठ करके बहुत ही सलीके से आपस में या अपने मन में श्री कृष्ण के साथ जो रमण किए थे उन सबका स्मरण करती हैं और आपस में हल्के हल्के चर्चा करती हैं, ताकि वो अंतरंग कथाएं कोई सुन न ले, किसी के कान में वो चीजें न पड़ जाए। श्री कृष्ण के स्मरण का जो गोपियों ने स्टैंडर्ड रखा है, आज हम उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। चूंकि हम विधि भक्ति करते हैं, पद्म पुराण के अनुसार मृदंग बजाने से ऐसा होगा, करताल बजाने से ऐसा होगा, लेकिन श्री कृष्ण की जो गोपियां हैं वह परकीय भाव में डूबी रहती हैं। वास्तव में सारी ब्रज गोपियां भगवान के रंग में रंगी हैं। गोपियों ने कृष्ण को एक निष्ठ भाव से भजा, लोक लाज कुल की मर्यादा सभी छोड़ी उन्होंने। जैसे नदियां स्वाभाविक रूप से सिंधु की ओर दौड़ती हैं, किसी भी प्रकार का बंधन स्वीकार नहीं करती हैं, किसी का कहना नहीं मानती। देखिए आप सावन और भादों की और क्वार की नदियां या किसी का कहना मान सकती हैं? वो अपने स्वभाव से समुद्र की ओर बढ़ती है। वैसे ही श्री गोपियों ने श्याम की आराधना की, उनसे मिलने के लिए एक मेव हो गई। माता पिता ने अपना
अपना समाज का, लोक लाज का बहुत डर दिखाया, पर श्याम रंग में रंगी गोपियां न तो डरी और न लज्जित हुई। ये सब सोच कर और बुद्धि लगा लगा कर थक गए, पर गोपियों को कृष्ण से विमुख न कर सके। माता पिता गुरुजन आदि हार मान बैठे थे। वास्तव में जो भगवान के रंग में रंगा है वो बिल्कुल निर्लज्ज हो जाता है, उसको लोक लाज नहीं रहती। सखियां कहती भी हैं, एक स्थान पर सूर जी ने गाया भी है, कहा कहती तो मोहिनी माई, नंद नंदन मन हरि लियो मेरो, तब मैं मोह को कछु न सुहाई। अरे सखी तू मुझे क्या समझाती है, जब से नंद नंदन ने मेरा मन चुराया तब से मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अभी तक तो मैं ऐसी भूली हुई थी कि मुझे अपनी ही सूध बूध नहीं थी, मुझे यह भी नहीं पता था कि तू मेरे पास कब से आई बैठी है। मुझे पता ही नहीं कहाँ घर है, कहाँ माता पिता है, कहाँ पति है, कहाँ गुरुजन और कहाँ अन्य भाई बंधव है। सखी जब श्याम से प्रीति ही हो गई है तो कैसी लाज, कैसा समाज, कैसी मर्यादा। अब तो इस बात की चिंता भी नहीं रह गई कौन कौन मेरी इस गति पर नाराज होगा या नाराज है, यह नाराजगी में कौन मुझसे क्या क्या कहता होगा या कहता है कहेगा। सखी मैंने तो नंदलाल को पूरी निष्ठा और प्रेम से भजा है। वास्तव में भगवान पूरी निष्ठा और प्रेम से भजने वाले को ही मिलते हैं, विधि भक्ति वाले को कुछ हासिल नहीं होता। श्री गोपियों और श्री कृष्ण की सुंदर लीला का स्मरण करते करते विधि भक्ति से कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। अगर देखा जाए तो ये जो श्री गोपियों और कृष्ण की जो लीला है बस यही भक्ति का स्टैंडर्ड है, बाकी सब टाइम पास है या यूं कहो टाइम खराब है। जय श्री राधे।